वेलकम टू ऑल। आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। आईटीआई स्टूडेंट के लिए खासकर कि गवर्नमेंट ने हर आईटीआई स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप डिक्लेयर कर दी है। कोई भी कैटेगरी हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ओपन, हर किसी को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और किसी की 2.5 लाख से 8 लाख के बीच में है तो उसको 80% स्कॉलरशिप मिलेंगी, है ना। टोटल फीस की 80% और टोटल फीस की 100%। तो हम देखते हैं कि इनका क्या क्या क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप के बारे में। और इन्होंने देखिए जो इसके पहले भी जीआर आए हैं 2019 में, ये सब, और 2019 में आए हैं, 20 सितंबर में आए, अक्टूबर में आए। जितने भी जीआर आए सबको कंसिडर करके उन्होंने नया एक गाइडलाइन तैयार की है स्कॉलरशिप के लिए। तो हम देखते हैं कि क्या क्या गाइडलाइन है और किन किन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल सकता है। तो हम देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे पात्रता दी है पहले आपको, यानी एलिजिबिलिटी क्या क्या है आपके लिए। तो यहाँ लिखा है शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत अभ्यासक्रमासाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप योजनेअंतर्गत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांवर केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेतलेले प्रश्नार्थी पात्रतेचे इतर निकष पूर्ण करीत असल्यास पात्र आहे। इसका मतलब ऐसा है कि जितने भी प्राइवेट आईटीआई हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी आईटीआई हो, तो उसमें अगर सेंट्रलाइज के थ्रू यानी कैप राउंड के थ्रू अगर आपका एडमिशन होता है तो ही आप एलिजिबल रहोगे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करते हो मैनेजमेंट के थ्रू, कॉलेज मैनेजमेंट के थ्रू, तो आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं रहेंगी। अब इसमें दूसरा क्या बोला है उसने, देखो यहाँ पे वही बोला है उसने, खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये व्यवस्थापन कोट्यातील जागांवर व संस्थावर भरण्यात येणाऱ्या जागांवर इन्स्टिट्यूट लेवल सीट्स प्रवेश घेणाऱ्या प्रश्नांना सदर योजनेअंतर्गत लाभास पात्र नाहीत, इन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सिर्फ किसको स्कॉलरशिप मिलेगी? जो कैप राउंड के थ्रू एडमिशन करेंगे कॉलेजेस में, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या बोलता है वो, प्रवेश घेतलेल्या तुकड्यांना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद NCVT अथवा राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद SCVT यांचे संलग्नता एफिलिएशन आवश्यक है। इसका मतलब जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे आईटीआई में कैप के थ्रू, वो NCVT या SCVT के अंतर्गत आना चाहिए। NCVT बोले तो नेशनल हो जाता है ये, और SCVT बोले तो स्टेट हो जाता है। उसी को स्कॉलरशिप मिलेंगी। इसके अदर कोई आईटीआई में एडमिशन करते हो आप प्राइवेट आईटीआई में, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी। उसका अगला पॉइंट देखते हैं हम। प्रशिक्षणार्थ्यांनी यापूर्वी शासकीय अथवा खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये कोणत्याही अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेला नसावा। यानी इसके पहले कोई भी प्राइवेट आईटीआई वगैरह में इसके पहले कोई भी कोर्स उसने नहीं किया रहना चाहिए, तभी उसको स्कॉलरशिप ये रहेगी। यानी उसका मतलब है कि सबसे पहली पढ़ने लिखा ना, प्रथमेश प्रवेश घेणारा प्रश्नार्थी पात्र आहेत। यानी जो सबसे 10वीं के बाद या 12वीं का वो आईटीआई कर रहा है फर्स्ट टाइम, उसी को स्कॉलरशिप अवेलेबल रहेगी। या उसके पहले उसने कहीं और कुछ किया है, स्कॉलरशिप उठाया है, उसके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं रहेंगी। अब देखिए उसके आगे देखते हैं हम। प्रशिक्षणार्थ्यांनी केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अथवा त्यांच्या अधिपत्याखालील स्थानिक प्राधिकरण कंपन्या महामंडळ यांनी प्रस्तुत केलेल्या कोणत्याही प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा यापूर्वी लाभ घेतलेला असावा। यानी कोई भी संस्था जो रहती है, NGO रहते हैं, प्राइवेट रहते हैं, उनकी तरफ से उनको कोई हेल्प नहीं मिली रहनी चाहिए इसके पहले। यानी कभी कोई कोई संस्था कैसी रहती है, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए वो अपने तरफ से पैसे देते हैं बच्चों को कि आप पढ़ाई करो, उनकी फ़ीस वो संस्थाएं भरती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट रहते हैं कोई कोई। तो अगर किसी ने इस फैसिलिटी का यूज़ पहले कर लिया है प्राइवेट के थ्रू, कोई संस्था के थ्रू, तो उसको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। और उसका देखिए क्या बोलता है, प्रशिक्षणार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा आदिवासी प्रमाणपत्र धारक असावा। इसका मतलब है डोमेसाइल कंपलसरी है। अगर आपका डोमेसाइल नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी। आप कहीं बाहर से आते हो, MP से आते हो, छत्तीसगढ़ से आते हो, महाराष्ट्र में एडमिशन करते हो आईटीआई में, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये आपको ध्यान रखना है। स्कॉलरशिप किसको मिलेगी? जिसका सिर्फ डोमेसाइल है, बाकी किसी को स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। अब क्या बोलता है यहाँ पे इसके आगे में, योजनेचा लाभ हा कुटुंबातील केवळ 2 हप्त्यांपर्यंत मर्यादित राहील। यानी कोई भी फैमिली से सिर्फ 2 लोगों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। किसी के 3-4 भाई बहन है ना फैमिली में, तो वो सबको नहीं मिलेगी, कोई भी 2 ही लोगों को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे दिया है कि
उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसी कैसी फॅसिलिटी मिलेगी या कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी उसके बारे में दिया है, योजनेअंतर्गत दिले जाणारे लाभ. तो पहिला काय आहे आपला, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आणि खुल्या प्रवर्गातील अधिकृतदृष्ट्या दुर्बल घटकातील प्रशिक्षणार्थींची ज्यांच्या कुटुंबांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षा कमी असल्यास त्यांना खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना विहित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कामधून शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील अभ्यासक्रमासाठी निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क वजा जाता उर्वरित प्रशिक्षण शुल्कांच्या 100% इतक्या रकमेची व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति अनुज्ञ राहील. यानी कोई भी कैटेगरी हो, खुला हो, कोई भी SC ST NT कोई भी हो, OBC, उनका अगर इनकम फैमिली का 2.5 लाख के नीचे है तो उसने क्या बोला है कि जो गवर्नमेंट ITI में जो एडमिशन होता है जितनी फ़ीस रहती है वो जो प्राइवेट ITI की जो फ़ीस फिक्स की है गवर्नमेंट ने उसमें से उतनी फ़ीस माइनस करके, वो ज़्यादा नहीं रहती है, 1500 2000 कुछ रहती है. तो मान लो 1 साल की प्राइवेट की अगर 30,000 फीस है, 30,000, तो उसमें से 2,000 माइनस कर लो आप, यानी 28,000 फीस होगी. तो 100% आपको रिटर्न मिलेगा, यानी आपके अकाउंट में 1 साल का 28,000 रुपये रिटर्न आ जाएगा फीस का. ठीक है. अब उसका देखो नेक्स्ट क्या बोलता है वो, सेम वही पॉइंट है हर कैटेगरी के लिए, दुर्बल घटकांच्या एकत्रित. अब 2.5 लाख से किसी का ज़्यादा है और 8 लाख से कम है. ठीक है. तो उसके लिए कितना बोल रहा है वो, 80% बोल रहा है सिर्फ. यानी अगर 28,000, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर 28,000 फीस होती है तो उसका 80% आपको रिटर्न मिलेगा. अब उसके आगे देखते हैं हम, उसका पॉइंट देखते हैं हम, 10वीं अनुत्तीर्ण, यानी कोई कोई बच्चे जो 10वीं फेल रहते हैं उनका भी एडमिशन होता है ITI में. यानी 8th पास का जैसे वायरमैन में एडमिशन होता है, उन स्टुडंट के लिए भी स्कॉलरशिप है. तो उसके बारे में इसने बताया, कुटुंबांच्या 8 लाखापर्यंत आहे व इत्या 10वी उत्तीर्ण पात्रता असलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमातील प्रशिक्षण घेणारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थी ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख ते 8 लाखापर्यंत असल्यास त्यांना खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था विहित केलेले प्रशिक्षण शुल्कामधून शासकीय व प्राइवेट की जितनी शुल्क गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं उसमें से गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस माइनस करके उसके 100% स्कॉलरशिप मिलेंगे ना, उन लोगों को भी 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट है इसके बारे में. अभी हम और भी कुछ चीज़ें हम उसको देख लेते हैं एक बार. अब देखिए यहाँ पे उसका अगला पॉइंट है, उसका क्या बोल रहा है कि इतक्या 10वी उत्तीर्ण प्रवेश पात्र असलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमास प्रशिक्षण घेणारे अनुसूचित जाती व प्रवर्गातील प्रशिक्षण केंद्र शासनानं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनेस पात्र है. यानी जो इनकी स्कॉलरशिप जो हम भरेंगे ITI कॉलेज से आप लोग, तो वो कौन से इसमें आएंगी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनेस. ये जो स्कीम रहती है एक स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे, MHADPT जो बोलते हैं इसको, उसमें उसके इसके अंडर आएंगे वो लोग. अब देखो दिव्यांग जो रहते हैं, जो अपाहिज स्टूडेंट रहते हैं, उनके लिए भी 100% अवेलेबल करके दिए गवर्नमेंट ने, उसका क्राइटेरिया भी है. अब तो एक चार्ट दिया है आपको यहाँ पर डिटेल में. यहाँ पर ये पूरा चार्ट है एक फ़ीस का, कैसी कैसी फ़ीस रहेंगी, क्या रहेगी, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा. जो ऊपर में जितने भी पॉइंट दिए हैं उसको डिटेल में उन्होंने चार्ट में एक बनाया है अच्छे तरीके से, कि सबको समझ में आ जाए एक ही बार में कैसा क्या है ना. मतलब यहाँ पे सब दिया है, 2.5 लाख से कमी सर्व, ये 100% वाले हैं, और ये सब दिया है आपको कितनी कितनी फीस रहेंगी, ये इतनी इतनी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है. ये देखो मशीन गट है, बिगर मशीन गट, बिगर अभियांत्रिक गट, ये अलग अलग फील्ड है. जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन फिटर बोलते हैं ना, वो मशीन गट में आता है, और वायरमैन बोलेंगे तो वायरमैन बिगर मशीन गट में आएगा, और बिगर अभियांत्रिक बोले तो अपना जैसे ITI वगैरह रहता है, सॉरी अपना कोपा इस टाइप के कोर्सेज है, तो उनके फ़ीस के हिसाब से वो स्कॉलरशिप दी है. ये हर साल की है. जैसे इलेक्ट्रिशियन करोगे तो इतनी फ़ीस आपको साल की रिटर्न मिलेगी, वैसे वायरमैन में तकरीबन इतनी मिलेगी. ये इधर दिया है इस तरह से. देखो चार्ट है, इसको देख सकते हो आप, दिव्यांग के लिए भी है ये. अब देखो इनको इनकम का कुछ ये नहीं है, अगर वो दिव्यांग है तो उनको पूरी मिलेगी. इनका इनकम का कुछ ये नहीं है, यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं दिया है, लागू नहीं है इनको, तो इनको भी रिटर्न मिलेगी पूरी फीस. और अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया है यहाँ पे एक पॉइंट. अभी एडमिशन के बाद जितने भी आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं वो डॉक्यूमेंट
जोड़ने के बाद उसके बाद जितने भी जो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा के अगर है तो उसमें इसमें यहाँ दिया है कौन कौन से लगते हैं। तो आधार कार्ड लगता है, नॉमिनी कार्ड, वो तो सबको पता ही होगा। और राशन कार्ड चाहिए जिसमें आपके फैमिली के मेम्बर रहेंगे और आपका नाम रहेगा। राशन कार्ड इसलिए लगता है कि आपके फैमिली में कितने मेम्बर है वो मालूम पड़ सके, तो उससे वो निकालते हैं कितने लोग स्कॉलरशिप ले चुके हैं। और डोमिसाइल आपको पहले बताया मैंने, डोमिसाइल कंपलसरी है, इसके बिना स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप कोई अदर स्टेट से है तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलने वाली। उत्पन्नाचे दाखवायला पालकांच्या यानी इनकम सर्टिफिकेट है, वही आपको जो 2.5 लाख के नीचे वाला है, 2.5 लाख से ऊपर वाला है, वो वाला सिस्टम। जातीय दाखला, कास्ट सर्टिफिकेट, ये जात वैधता, ये नॉन क्रिमिनल रहती है, ये कास्ट वैलिडिटी रहती है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं जिनको लगते हैं। ठीक। और दिव्यांग क्या बोलता है वो कि उनको प्रमाण पत्र चाहिए कि 40% से ज़्यादा वो अपंग है, उसी के लिए स्कॉलरशिप फ्री है 100%, कोई भी कोर्स करे वो। तो उसके प्रमाण पत्र में 40% पैसे जास्त स्पष्ट उल्लेख आहे, ऐसा प्रमाण पत्र उसका रहना चाहिए। ठीक। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी स्कॉलरशिप के बारे में। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये अभी, क्योंकि इसके पहले कैसा था कि स्टूडेंट ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं करते थे आईटीआई में, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा रहती थी। जिनकी इनकम कम है उन लोग की बात कर रहा हूँ मैं। और जो करते थे एडमिशन वो करते थे ज़्यादातर गवर्नमेंट में करते थे वो लोग। और गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हुआ तो वो लोग कुछ और करते थे, जैसे 11वीं 12वीं करेगा, कोई ग्रेजुएशन करेगा, लेकिन उसमें जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो अभी बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है इस साल से, कि अगर इस साल अगर आप एडमिशन करते हो प्राइवेट आईटीआई में भी, तो आपको एक तरह से फ्री में ही एडमिशन है वो, अगर आपको डॉक्यूमेंट क्लियर है, इसके पहले आपने कोई कोर्स नहीं किया इले अपना टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी 100%। 100% बोलो 80%, इतना ही मिला तो बहुत है। 80% में मिला तो बहुत हो गया, कोई ज़्यादा फीस नहीं रहेगी फिर कॉलेज की। तो उम्मीद है आपको इसमें सब इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस साल से, आप सबके लिए अच्छा है कि आप आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई बेस्ट है, क्योंकि आईटीआई के बाद आपको जॉब मिलना बहुत ईजी हो जाता है ना। और 10वीं के बाद अगर आप आईटीआई करते हो तो आपको 12वीं करने की ज़रूरत नहीं है। 10वीं के बाद आईटीआई करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है 12वीं पास का। या कोई 10वीं फेल है मान लो, 8वीं पास है, अगर उसने समझ लो वायरमैन का कोर्स किया जिसमें 10th पास नहीं लगता है, तो अगर वो वायरमैन पास करता है तो उसको 10th का सर्टिफिकेट मिल जाता है। यानी जो 10th फेल है वो 10th पास हो जाएंगे आईटीआई करने के बाद। और जो 12वीं नहीं जिसने नहीं किया है, डायरेक्ट 10वीं के बाद एडमिशन किया है आईटीआई में, वो 12वीं भी पास हो जाएगा आईटीआई पास होते ही। तो बहुत फ़ायदा है इसका आपको। फ़ायदा ऐसा है 12वीं भी हो जाएगा आपका, जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे आप, क्योंकि ऐसा अगर नॉर्मली आप 12वीं करते हो तो 12वीं के बाद जॉब मिलना मुश्किल रहती है। मुश्किल क्या, ज़्यादा 12वीं जॉब रहती ही नहीं है, लेकिन आईटीआई करोगे तो जॉब कंपलसरी मिलना ही है। तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग ध्यान दीजिए इसमें। और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। तो ठीक है, चलिए अभी आगे अगर कुछ रहेगा तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर भी। तो अभी आप ये इन्फॉर्मेशन लेके आप इसके ऊपर सोचिए क्या करना चाहिए आपको। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और कोई अगर इन्फॉर्मेशन मिले स्कॉलरशिप रिलेटेड तो मैं आपके लिए वीडियो डालते रहूँगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।